लाने जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को 3 लाइन का एक व्हिप भी जारी किया है, जिसमें सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा है। कांग्रेस ने सांसदों को ये व्हिप जारी कर दिया है कि उन्हें मौजूद रहना है। कांग्रेस ने संसद में बैठक भी बुलाई है। लोकसभा में आंकड़े विपक्ष के खिलाफ हैं। एनडीए को स्पष्ट बहुमत है, बावजूद इसके विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि इसके पीछे विपक्ष की अपनी रणनीति है। दरअसल विपक्ष मणिपुर हिंसा पर चर्चा की लगातार मांग कर रहा है। पीएम मोदी से भी संसद में बयान देने की मांग कर रहा है। विपक्ष की कोशिश है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री को मणिपुर हिंसा पर बयान देने के लिए मजबूर कर दिया जाए। कल यानी कि मंगलवार को ही गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं को मणिपुर पर चर्चा में सहयोग देने की अपील की थी। तो देखिए, हम आपको ये बड़ी जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि विपक्ष की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, इसके आखिर क्या मायने हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री की तरफ से बयान दिया जाए। देखिए, इसको थोड़ा इसका निहितार्थ समझिए। हमें पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास चंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले मोहित, आपके पास आते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको लाने की तैयारी विपक्ष की तरफ से की जा रही है, बहुमत नहीं है, बावजूद इसके इस मोशन के जरिए क्या साबित करने की कोशिश विपक्ष करेगा? देखिए, लाख टके का सवाल यही है कि आखिर विपक्ष को हासिल क्या होगा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो नेताओं का ये कहना है कि सदन के भीतर हमारे पास आंकड़े भले ही ना हो, लेकिन हम जनता में एक मैसेज देना चाहते हैं। हमने जनता का विश्वास हमारे पास है। हमने जनता का विश्वास आज मौजूदा सूरत हाल में जीता है, मणिपुर के मामले को लेकर, मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर। तो एक दलील विपक्ष ये दे रहा है। दूसरी दलील यह है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब चाहते हैं। सदन के भीतर दोनों सदनों में हम जवाब चाहते हैं। ये भी एक दलील विपक्षी दलों ने दिया। आपको बता दें कि 2 बड़ी बैठकें जो हैं कांग्रेस की जो है वो संसद परिसर में हुई है। एक सोनिया गांधी ने बैठक अपने सांसदों के, लोकसभा सांसदों के साथ की, उसमें मुकम्मल रणनीति बनाई कि किस तरीके से सरकार को संसद के भीतर घेरना है। दूसरी ओर इंडिया के घटक दलों की एक बड़ी बैठक संसद परिसर में हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक के नेतृत्व में बैठक हुई है। वहां पर भी रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से दोनों सदनों में इंडिया के घटक दल सरकार को घेरेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगेंगे। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं कि थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी से निलंबित सांसद संजय सिंह से संसद परिसर में मुलाकात की और मुलाकात के दौरान कहा कि हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। तो कुल मिलाकर देखिए, संग्राम संसद से लेकर सड़क तक दिखाई दे रहा है। चलिए मोहित, लौटूंगी आपके पास। फिलहाल एक और जानकारी जो इसी से जुड़ी हुई है, कांग्रेस के चीफ व्हिप से बात की है संवाददाता मोहित राज दुबे ने। देखिए, कांग्रेस के लोकसभा में चीफ व्हिप के सुरेश मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना चाहते हैं, बट नंबर आपके पास नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने के लिए हमारा नंबर है, मूव करने के लिए हमारा नंबर है। सो हम को डिस्कशन मणिपुर विषय में डिस्कशन करेगा हाउस में। प्राइम मिनिस्टर make a statement in a house after follow the discussion, but Prime Minister not ready to make a statement in the house and for discussion is not ready. लेकिन आप लोग क्या नैरेटिव देना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर डिवीजन होगा तो आप हार जाएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तो नैरेटिव क्या देना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? We have to our message is to have a detailed discussion about the Manipur in the house. So Prime Minister should reply in the house. So Prime Minister ready to
say anything in the house. He's already speaking in the media. Already he's speaking the parliamentary party, BJP parliamentary party. Okay. But he is not ready to speak. आज लेकर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे? We are moving. आज ही? आज करेंगे आप? आज. और अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार ने कहा कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार है। आने तो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता है बहाना है। राघव, आप अविश्वास प्रस्ताव इंडिया जो अलायंस है वो लेके आ रहा है, उसकी वजह क्या है? देखिए, बहुत बार इस प्रकार के पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग सिर्फ उसका नतीजा क्या होगा, आउटकम क्या होगा, उसे ध्यान में रख के नहीं लाए जाते। बहुत बार इस प्रकार के संसदीय औजारों का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि सरकार को संसद भवन के भीतर आने को मजबूर करना पड़े। सरकार और प्रधानमंत्री जी खुद पार्लियामेंट आएँ और मणिपुर और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर बयान दें। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए पहले तो एक लंबी विस्तार से चर्चा हो, चर्चा के बाद उसका जो कंक्लूजन निकले उस पर प्रधानमंत्री जी खुद जवाब दें, ये प्रयास है। और साफ तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 4 दिनों से संसद नहीं चल पा रही है। संसद इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि सत्ता पक्ष ही संसद नहीं चलाना चाहती। आज 5वां दिन है, तो 4 दिन सरकार से जद्दोजहद करके कि सदन चलाओ, मणिपुर पे बहस करो, सदन चलाओ, मणिपुर पे बहस करो, ये कर कर जब हम हार गए तो हमने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का इस्तेमाल किया है कि सरकार को अब मजबूर होना पड़ेगा कि सदन चलाए और सदन में इस पर मणिपुर पे और अन्य विषयों पे चर्चा हो। सरकार रोज कहती है हम चर्चा चाहते हैं, विपक्ष भाग रहा है चर्चा से। अगर चर्चा चाहते हो तो आज ही हमारे नोटिस एक्सेप्ट कर लो। कल आपको मालूम है राज्यसभा में 25% से ज़्यादा सांसदों ने, कुल मिलाकर जितने राज्यसभा के सांसद हैं उसके 25% से भी ज़्यादा सांसदों ने कल 267 का नोटिस दिया और कहा बहस कराओ मणिपुर पे। हमारा एक भी नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो क्यों नहीं किया गया? अगर सरकार बहस चाहती है तो नोटिस एक्सेप्ट कराओ, बहस शुरू करो। खुद मंत्री जी आए और बयान दे के शुरू कराएं, प्रधानमंत्री जी आए, बहस शुरू करें। हम तो चाहते हैं कि बहस में हो, और बहस नहीं हो रही, इसीलिए विपक्ष को मजबूर होकर, पूरे इंडिया ग्रुप को मजबूर होकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा। और विकास चंद्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। देखिए विकास जी, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि परिणाम तो पूर्व निश्चित है, यानी कि प्रस्ताव का गिरना बिल्कुल तय है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष के इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे क्या रणनीति आपको समझ में आती है? जी देखें, अगर रणनीति की बात की जाए तो राजनीति में जो कुछ दिखता है वो होता नहीं है, और जो हो जाता है वो कभी समझ में आता नहीं है। यहाँ जो अविश्वास प्रस्ताव का सहारा विपक्ष ने लिया है उसके पीछे 2-3 वजह है। आप देखें, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी अब 2024 की तैयारी में हैं, और राजनीति में परसेप्शन बहुत मायने रखता है। राजनीति में बयान का क्या संदेश जा रहा है ये बहुत मायने रखता है। ये ठीक बात है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो आंकड़ों के मामले में विपक्ष बहुत पीछे है, अविश्वास प्रस्ताव को सदन के अंदर गिर जाना है। लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष सरकार को जिन मुद्दों पर घेरना चाहता है सदन के अंदर घेर लेगा और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो एड्रेस कर लेगा, यानी जहां उसे संदेश देना है वहां वो संदेश दे देगा। इसीलिए विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि अब किसी तरह प्रधानमंत्री सदन के अंदर आए। देखिए, बार बार मणिपुर को लेकर के विपक्ष की एक ही मांग है। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो मणिपुर पर चर्चा को तैयार है, उस पर जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है कि नहीं, प्रधानमंत्री को ही जवाब देना पड़ेगा। जब ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे, मामला गृह मंत्रालय का है, गृह मंत्री देंगे, तो विपक्ष ने इस हथियार का इस्तेमाल किया है अविश्वास प्रस्ताव का। और अगर अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, अगर उसके ऊपर बहस होती है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन के अंदर आकर बोलना ही होगा। तो विपक्ष जहां अपना संदेश देना चाहता है वहां के लिए संदेश पहुंचाने के लिए इस अविश्वास प्रस्ताव के हथियार का उसने इस्तेमाल करना शुरू किया है। क्योंकि राजनीति में एक संदेश देना, एक इंप्रेशन देने से ही राजनीति की शुरुआत होती है, और वही काम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, और भली भांति सरकार भी इस बात को समझ रही है। अब इसमें
देखना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस स्पीकर ऑफिस को आ गया है। अब स्पीकर इस पर कितना जल्दी निर्णय लेते हैं, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है स्पीकर के ऊपर कि आज नोटिस आया और आज ही वो अपना फैसला सुना दें। देखिए, एनडीए के पास 332 सांसदों का समर्थन है और ऐसे में विपक्ष के इस प्रस्ताव का गिरना बिल्कुल निश्चित है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर पर